हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज हम इसका न्यू टॉपिक करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग। फाइनेंस के बारे में जो आप प्री प्लान करते हो सारी चीज़ें कि क्या होना है, कैसे होना है, डिसाइडिंग इन एडवांस कि क्या कैसे क्या क्या होना है, वो सब कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। तो यहाँ देखते हैं, इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स अवेलेबल टू योर डिस्पोजल। कि आपके पास जितना भी पैसा है खर्च करने के लिए, उस पैसे में से आप कितना कहाँ पे खर्च करेंगे, वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। इसके बारे में पहले से डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी कि पहले से डिसाइड कर लेना कि कितना आपको कहाँ खर्च करना है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। तो इन वर्ड्स ऑफ गेरेस्टनबर्ग, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड। पहली चीज़ कि आपको कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग फिक्स कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल, सब कुछ मिला के आपको कितने फाइनेंस की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आप ये सोच लेंगे कि कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आप ये सोचेंगे कि अब ये फाइनेंस आपको कहाँ से लेकर आना है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, लोन ले लीजिए आप, तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे कि फ़ंड्स आ सकते हैं। तो जो भी बेस्ट सूटेबल सोर्स हो उसको आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन। एक बार आपके पास सोर्स आ गया तो उसको आप किस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे, ये अब हम यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आपके पास जो पैसा आया, जो आपके पास पैसा है, अब उसे आप कहाँ स्पेंड करेंगे, वर्किंग कैपिटल में स्पेंड करेंगे या आप उसे फिक्स कैपिटल में स्पेंड करेंगे। तो आप ये देखिए कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है और फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि किस कैपिटल में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, डिसाइडिंग हाउ टू रेज दिस फंड। ठीक है, तो ये आप पता लगाना कि भाई इस फंड को कहाँ से रेज करें, कैसे करें, क्या नहीं करें, ये सब कुछ। नेक्स्ट इज मेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान फॉर बजट। क्या होता है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरा फाइनेंशियल प्लान होता है कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस में कितना खर्च करना है, किस में कितना नहीं खर्च करना है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर पूरा एक आपके पास होता है ना, ये सब कुछ, तो ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल के लिए होगा, 1 से ज़्यादा साल के लिए होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हैं कि उसको ईजी बनाने के लिए आप उसको छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड करिए और छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाइए। उस एक लॉन्ग टर्म प्लान से आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान बनाइए और उन प्लान को आप बजट का नाम दे दीजिए। अब बजट तो आप भी देखते होंगे ना कि भाई क्या होता है, बजट क्या होता है कि पूरे 1 साल का एक बजट निकलता है, लेकिन हर मंथ या फिर हर दिन कितना खर्चा करना है ये भी डिसाइड किया जाता है। अगर ये नहीं डिसाइड करेंगे तो हम तो सोचते रहेंगे अच्छा अभी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन वो पूरे साल का है ना, तो इसीलिए हमें ठीक से पता नहीं लग पाएगा अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए मतलब प्लानिंग नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे बजट्स हमको तैयार रखने चाहिए। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, के एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हर टाइम फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, उनके पास शॉर्टेज नहीं पड़नी चाहिए फंड्स की। भाई नॉर्मल डे टू डे रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए भी, दोनों ही चीज़ों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी चीज़ है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है कि भाई जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतने ही फंड्स रेज करिए, आप अननेसेसरीली ज़्यादा फंड रेज मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, मतलब उसको नुकसान हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फंड होंगे, आप इग्नोरेंट होने लगेंगे, आप रिसोर्सेज का वेस्टेज करने लगेंगे और वेस्टेज करेंगे, इनएफिशिएंसी आएगी और फाइनली आपको वो पैसा वापस भी तो करना है ना जहाँ से आपने फ़ंड अरेंज किया है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा। तो आप उतना ही फंड अरेंज करिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, अननेसेसरी आप ज़्यादा फंड मत अरेंज करिए।
देन फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है ना वो दो तरीके से होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म यानी कि जो लंबे समय के लिए करी जाती है, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, और शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो करी जाती है वो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए करी जाती है कि सपोज़ अगर आपको फ्यूचर में कोई नई ब्रांच खोलनी है या बहुत बड़ा कोई एसेट लेना है, बिल्डिंग लेनी है, लैंड लेना है, तो इस तरीके का अगर आपको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में आप पहले से सोच के चलते हैं। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है कि ये 1 साल से अंदर अंदर तक की प्लानिंग होती है, और इसमें ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है बजट्स कहलाती है। तो जो छोटी छोटी टाइम के लिए प्लानिंग करी जाती है ना उसको बजट कहते हैं। क्यों करते हैं ये? इससे हम एसेट भी ले सकते हैं और इससे हम वर्किंग कैपिटल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन हम इससे बहुत बड़ा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, वो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही कर पाते हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को हम बजट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट इज़ इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, यानी कि जितना भी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है ना उतना ही फंड ये फाइनेंशियल प्लानिंग अरेंज करके देती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये मेक श्योर करती है कि ओवर फंड ना हो जाए, कि भाई ओवर कैपिटलाइजेशन ना हो जाए और ना ही फंड कम रह जाए। तो इस वजह से जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही फंड को अरेंज करके देना ये फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है। देन इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, आप पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करिए, आप ये देखिए आपको कितने फंड की ज़रूरत है, ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आप देखिए कि आपको किस टाइप के फ़ंड की ज़रूरत है। आपको लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत है, जैसे कि अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या फिर आपको कोई शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत है, जैसे कि आप अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाह रहे हैं। तो आप अपनी नीड देखिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सोर्स ऑफ फंड को डिसाइड करिए कि कहाँ से लेना है आपको फ़ंड। अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना है तो आप डेट डिबेंचर से ले सकते हैं, आप शेयर से ले सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड रेज करना है तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि आप जो फाइनेंस को इन्वेस्ट करेंगे ना, आप वो राइट प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से आप बेस्ट सूटेबल ऑप्शन ले लीजिए कि भाई यहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, या फिर आप सारी चीज़ें एनालाइज करिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा सही इन्वेस्टमेंट है, आप उसी प्रोजेक्ट में फिर आप इन्वेस्ट करिए अपने फाइनेंस को। देन हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं डे टू डे की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, प्रोडक्शन वगैरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं। तो अगर ठीक से फाइनेंसिंग नहीं हो पाएगी, ठीक से फंडिंग नहीं हो पाएगी, तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ भी ठीक से नहीं चल पाएंगी। देन बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, तो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग तो फाइनेंशियल कंट्रोल का बेस बनेगी ही ना, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लानिंग तो कंट्रोल का बेस होती है। तो क्या होगा कि कंट्रोल का बेस ये कैसे बनती है? कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं कि जितना हमने प्लान किया था हमारा एक्चुअल आउटपुट उतना आया या नहीं आया। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग में आप कंट्रोलिंग जब करेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि भाई जो मेरा रिटर्न आया है, जो मेरा एक्चुअल रिटर्न आया है, वो मेरे प्लान्ड रिटर्न के बराबर है या नहीं है, या फिर जो मेरी कॉस्ट आई है वो मेरे प्लान्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको प्लान्ड रिटर्न और प्लान्ड कॉस्ट तो चाहिए ना, तो वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से मिलती है। देन हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। क्या आप फाइनेंस को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ करेंगे यूटिलाइज़, जो ना तो उसका वेस्टेज हो, और इस तरीके से आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है। देन हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस को ईजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटीज़, रिस्क। कभी भी क्या हो जाए आपको क्या मालूम है? अगर आपकी कभी भी कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो आपको उस अनसर्टेनिटी से कौन निकालता है? मनी। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको अनसर्टेनिटी से कोई नहीं निकाल पाएगा। तो यही चीज़ है कि अगर आपके पास पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपने उसके अकॉर्डिंग कर रखी है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आगे अगर कोई भाई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उससे निकलने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो इस चीज़ की भी हेल्प जो करता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसका क्या मतलब है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है ना, तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक तरीके से लिंक करती है कि भाई आप फाइनेंसिंग डिसीजन आपने करा, आप कहाँ से पैसा लेकर आए, जो भी आपने करा, आप उसे आप
इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो ये भी सवाल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन दोनों को ही लेके चलती है कि भाई आपने फाइनेंस अरेंज कहाँ से किया, फिर आपने उसको इन्वेस्ट कहाँ से किया। तो फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन दोनों के बीच में लिंक की तरह काम करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इज हेल्प्स एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स है, प्रोडक्शन है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू इन सारे ही डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, सब लोग मिलके एक साथ काम करते हैं, क्योंकि भाई सभी को फाइनेंस की ज़रूरत है, सभी जो है फाइनेंस से चलते हैं। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो फिर कोई भी डिपार्टमेंट ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से लिंक रहते हैं ये डिपार्टमेंट्स और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। देन इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। प्रेजेंट विद फ्यूचर भाई प्लानिंग है, प्लानिंग तो ऐसी होती है, प्लानिंग तो प्रेजेंट में बैठ के की जाती है फ्यूचर के लिए। तो प्रेजेंट और फ्यूचर को ये लिंक कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करके प्लानिंग करी जाती है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। आपको क्या पता आगे क्या हो जाएगा, लेकिन आप अंदाजा लगा के फ्यूचर की प्लानिंग करते हो। तो प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ ये लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ लिंक करती है। तो ये थी भाई हमारी इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्लानिंग के। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।